नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए जो यूक्लिड सवाल पूछे गए उन्हें लाया हूँ। यहाँ पर आपसे बोले थी 2x+3 अनुपात 5x+4 बराबर 3:4 का घन अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करना चाहिए, आपको दिया है 2x+3 बटे 5x+4 बराबर घन का बताते हैं, इनका घन करिए तो 3 के क्यूब हो जाएगी आपकी 27 और 4 की क्यूब हो जाएगी 64। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब ऐसे क्रॉस गुना कर दीजिए। यहाँ पर 64 दूनी हो जाएगा आपका 128x बराबर प्लस 64 तिया हो जाएगा आपका 192 बराबर 27 पंजे हो जाएगा आपका 135x प्लस 27 चौका हो जाएगा 108। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। 108। अब एक काम करते हैं, 135x को इधर ले जाइए तो 135x को बराबर जाए तो माइनस हो जाएगा। 135x में जाएंगे आपके 128x तो बचेंगे माइनस के 7x बराबर 192 प्लस के को इधर ले जाइए 108 की तरफ तो हो जाएगा माइनस का। 192 में से 108 घटाए तो ये बचेंगे माइनस के 84। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से गया 12 बार तो x की वैल्यू आ गई 12। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है जी। तो आपसे पूछा x का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। सवाल नंबर 2 ये पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। आपसे बोला कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप के सवाल आ जाता है तो कब एक काम करना है, गोले का आयतन का सूत्र लगाइए। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है जी 4/3 पाई r⁻³ बराबर ढाला जाता है बेलन के रूप में। तो बेलन का सूत्र होता है जी पाई, बेलन के आयतन सूत्र लगाइए पाई r²h। तो पाई से पाई कट जाएगा जी आपके यहाँ पर। तो 4/3 गुना r का मान दिया है जी आपको यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुना 9 कर लो, 9 गुना 9 बराबर बेलन की r दी है जी आपको 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3 और h यहाँ पर निकालनी है हमें। तो एक काम करते हैं जी, यहाँ पर 3 तिया 9, 9 से 9 कट गया, 3 से गया आपका 3 बार तो 9 चौक 36, 36 तिया कर लो जी। यहाँ पर 36 तिया हो गई जी आपके 108। जहाँ पर ढाला जाए वहाँ पर निकालते हैं हम आयतन। तो गोले का आयतन था 4/3 पाई r⁻³ और बेलन का आयतन था पाई r²h। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। आपसे बोला कि पंसारी 4 महीने में क्रमशः 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3250 रुपये और 4250 रुपये की बिक्री करता है, तो 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं 4 महीने में कितने रुपये खर्च कर दें यहाँ पर। तो टोटल जोड़ लो यहाँ पर 4 महीने के। तो पहले महीने 2000 रुपये जोड़े उसने, दूसरे महीने में खर्च करे 2500, तीसरे महीने में 3250 और चौथे महीने में 4250। टोटल जोड़ लो यहाँ पर 0, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 5 2 7, 7 और 2 9 9 और 1 हासिल का 10, हासिल लगा 1, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11 और 1 हासिल का आ गया 12,000। 4 महीने उसने खर्च कर दिए 12,000 रुपये। अब कह रहा आपसे 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी हो। जब एक महीने की 3500 रुपये खर्च है उसका, तो 5 महीने कर दो कितना खर्च हो जाएगा। 0 0, 5 पूरे 25, हासिल लगे 2, 5 तिया 15 2 17। 5 महीने में खर्च करेगा और 17,500 और 4 महीने खर्च है 12,000। यदि 17,500 में से मैं 12,000 रुपये घटा दूँ, यदि मैं 17,500 में से 12,000 रुपये घटा तो आपके 5 महीने का आ जाएगा, तो ये बचेंगे जी आपके 5500 रुपये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से इतने रुपये कम है और आपसे मूलधन पूछे, तो एक काम करते हैं 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर, मूलधन बराबर
मूलधन बराबर 100, मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर और पूरे का स्क्वायर। तो मूलधन पूछा है जी, मूलधन निकालना है जी यहाँ पर। मूलधन बराबर अंतर दिया जी आपको 1 रुपये गुणा 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 बटे दर का भी स्क्वायर। दर कितनी दी आपको 10, तो 10 गुणा 10। दर दिए जी आपको 10 गुणा 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 कट गया जी। तो 100 गुणा 1 100 गुणा 1 हो जाएगा जी आपको 100 रुपये। शॉर्ट ट्रिक है इसकी। मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर पूरे का, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो मूलधन बराबर अंतर दिया जी आपको 100 गुणा 100 की स्क्वायर है। दर कितनी 10 गुणा 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मूलधन बचेगा आपको 100 रुपये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि यदि 100 रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ब्याज प्राप्त हुआ जितना वाई को 5.25% वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है, तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए। मूलधन कितना दिया जाए आपको? मूलधन दिया जाए आपको एक्स, दर दिए 9%, समय दिया है जी आपको 7 और बटे 100 बराबर दोबारा मूलधन दिया है वाई, दर दिया जी आपकी 5.25% गुणा समय दिया है आपको 16 बटे 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो, बराबर में कट जाते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 4 बार, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 2 बचे, 25 पंजे 25, दोबारा 25 दूनी 50, 2 बचे, 25 कम 25। ठीक है जी। अब एक काम कर लेते हैं जी यहाँ से, दोबारा देखिए एक बार, फिर पहले इसको मिटा देते हैं, दोबारा देखिए एक बार। मूलधन दिया जी आपको x, दर दिया आपको 9, समय दिया आपको 7 बटे 100 बराबर दूसरा मूलधन दिया आपको y, दर दिया आपको 5.25 गुणा समय दिया जी आपको 16 बटे 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, बराबर में से कट जाते हैं आपके, 100 से 100 कैंसिल, 4 से काट लो, 4 से 25 चौका 100, 4 से 4 बार। अब यहाँ से काटिए, 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 2 बचे, 25 कम 25, 7 से काटो, 7 तिया 21, 3 से काटो, 3 तिया 9। अब ये आपका अनुपात यहाँ से आ गया जी आपका 3x बराबर 4y, बराबर में उल्टा मान मानते हैं, तो x का मान तो हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 3, तो x और y का मान हो जाएगा 4:3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की 2 छूटें दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल कैसे करेंगे? यहाँ पर अंकित मूल्य दिया जाए आपको 1800 रुपये, 20% की छूट दी गई, टोटल 100% होती तो 20 की छूट दे दी, तो आपको कितना बचा? यहाँ बचा जी आपको 80 बटे 100, 15% छूट दी तो ये बचा जी आपका 85 बटे 100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 17 बार, 2 से काटो 4 बार, 18 चौक 72 गुणा 17, 17 दूनी 34, हाथ से लगे 3, 17 सत्ते 119 और 3 122, 1224 रुपये आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप के सवाल तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है। अंकित कीमत होती है कि आपकी अंकित मूल्य होता है जी आपका MRP। मैंने माना MRP 100 था
और उस पर आप 12% की छूट दे रहे हो बेचते टाइम, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो जाएगा जो आपका सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा जो आपका आप 88 रुपये बेच रहे हो जी यहाँ पर। फिर भी आपको 10% का लाभ होता है, यानी कि सी पी होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे है, तो लाभ कितना 10 का, यानी कि 110 और गुणा 100। विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 11 अट्ठे 88, 8 गुणा 10 हो जाएगा 8 धाम 80, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 80 रुपये। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। अब वो कह रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी, वो कह रहा है जी 2500 रुपये में खरीदी। हमारे हिसाब से कितने में खरीदी, हमने खरीदी क्रय मूल्य 80, और आपसे पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, MRP कितना है जी आपका 100 रुपये। कर दो जी यहाँ पर 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटो यहाँ पर, 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये बचे जी आपके 2, 4 पंजे 20, तो 625 गुणा 5 कर लो जी यहाँ पर, तो 5 पूरे 25, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ से लगा 1, 5 6 30 और 1 हाथ से लगा, ये हो जाएगा आपका 3125 रुपये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। यहाँ पर 256 का वर्गमूल लीजिए, 256 वर्गमूल हो जाएगा 16 गुना 16 का वर्गमूल हो जाएगा जी आपका 4, 16 का वर्गमूल 4, ये हो जाएगा 16 चौका 64। गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम मिला 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा आपका 8। दोबारा देख लिए, आपसे क्या 256 का वर्गमूल 16 और इस 16 का वर्गमूल, इस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल 8, तो इसका आंसर आ गया 8। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो में कमेंट्स जरूर करें।